नमस्कार दोस्तों, हमने जाना था सर्वत्र विभाषा गो सूत्र 6.1.122। तो यहां पर सर्वत्र का मतलब सभी जगह कहां? लौकिक संस्कृत में और वैदिक संस्कृत में। च एंगंतस्य, एंगंत कोई भी शब्द होता है, उसके बाद में अत हो, तो वह प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है। कैसे? जैसे एंगंत है यहां पर गो और इसके बाद में अत हो, इसके बाद में अत हो, तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। एंगंत हो, यहां पर गो एंगंत है और इसके बाद में अत हो, तो यहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? विभाषा, विकल्प से वहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे यहां पर गोधन अग्रम, तो सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से स्पष्ट हुआ कि यहां पर एंगंत गो है और इसके बाद में अत है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। गो अग्रम, इस प्रकार से हमारी संधि हो जाएगी। किसके अनुसार? इस सूत्र के अनुसार। कब होगा? विकल्प से ये संधि होगी। लेकिन दूसरा सूत्र क्या कह रहा है हमारा? कौन सा? एंग है, पदांता दति। ये सूत्र क्या कह रहा है कि पदांत एंग हो और इसके बाद में अत हो। क्या पदांत ए हो या ओ हो और इसके बाद में ए हो, तो ये क्या कह रहा है कि पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। ये सूत्र ये कह रहा है। एंग है पदांतादति सूत्र क्या कह रहा है कि पद का अंतिम वर्ण ए या ओ हो और आगे अत हो, ए हो, तो गोअग्रम, इसकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी। एचो अयवायाव सूत्र ये कह रहा है कि यहां पर ओ के स्थान पर अव हो जाएगा। वह सूत्र ये कह रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से हमारी संधि विकल्प से क्या हुई? गो अग्रम, प्रकृति भाव संधि हुई। ठीक है। नेक्स्ट, एंग है पदांतादति सूत्र से कौन सी संधि हुई? गो अग्रम। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं ये यहां तक रहने देते हैं। आगे दूसरा सूत्र आता है क्या? गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, ये सूत्र कह रहा है गोस्त्रियो उपसर्जनस्य। ये सूत्र कह रहा है कि ओ के स्थान पर ऋस्व ऊ हो जाता। जैसे चित्रगु धन अग्रम, गो के स्थान पर गो हो गया। बात तो एक ही है, ये ऋस्व ये ओ गाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि गोस त्रियोरूप सर्जन से, इस सूत्र से ऐसा भी होता है। तो यहां पर ओ आ गया, इसके आगे अच है, ये इक है, इसके आगे अच है। तो ऐसी स्थिति में इको यांची सूत्र यहां पर लगेगा। इक के स्थान पर यण आदेश होगा कि नहीं होगा? इक के स्थान पर यण आदेश होगा, तो यहां पर उ के स्थान पर वह होगा और यहां पर चित्र और ये गयादा वह और अग्रम। तो क्या हो जाएगा? चित्र गवग्रम। ये संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। यहां पर उ के स्थान पर वह हो गया, आगे अग्रम, गे स्वर रहित रहा, तो यहां पर आ गया चित्र
गवग्रम, ये संधि हो गई। कौन से सूत्र से? इस सूत्र से। ये कह रहा है क्या? गोस्त्रियो उपसर्जन से है। सूत्र से ओ के स्थान पर रेस्व उ हो जाता है, तो यहां पर चित्रगु धन अग्रम, उ के स्थान पर वह आदेश होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, तो चित्र गवग्रम शब्द बन गया। अब एक ऋषि है, कौन से? स्फोटायनस से। वो क्या लेकर के आते हैं? इतनी बात समझ में आ गई। प्रकृति भाव संधि सर्वत्र विभाषा गो से, एंगे पदांतादति से पूर्व रूप संधि हुई, एचो अयवायाव से अयादि संधि भी हो सकती है विकल्प से, और इस सूत्र से यह संधि भी हो सकती है। आगे देखिए, अब है अवंग स्फोटायनस से। अवंग स्फोटायनस, सूत्र संख्या है 6-1-123। 6-1-123 नंबर का सूत्र है। यह सूत्र क्या कह रहा है? स्फोटायन नाम के ऋषि हुए हैं, बताया जाता है कि पाणिनि जी से भी पहले हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो एंगंत है, एंगंत गो है, इसके स्थान पर अवंग आदेश हो। ये सूत्र क्या कह रहा है कि जो एंगंत गो है, इसके स्थान पर अवंग आदेश हो। लिखता हूं साथियों, व्रति पदांते, पदांते एंगंतस्य, एंगंतस्य गोरति, गोरवंग व अची, व अची। ये है भाई, एंगंत हो, पद का अंतिम वर्ण क्या हो? एंगंत हो, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। देखो ये है अवंग, तो इसके स्थान पर अवंग हो आदेश, इस गो के स्थान पर अवंग आदेश हो अच परे रहने पर। फिर दोबारा से देखिए सूत्र क्या कह रहा है। अवंग स्फोटायनस से, स्फोटायन का अवंग, स्फोटायन का क्या? अवंग। क्या हो? यदि एंगंत हो, जैसे गो क्या है? एंगंत है, ठीक है, इसके बाद में अच हो, ठीक है, तो इस गो के स्थान पर अवंग आदेश हो जाएगा। तो हम कैसे माने कि अवंग आदेश होगा? ऐसे ही कैसे मान ले? ऐसे ही कैसे मान ले? तो इसके लिए दूसरा सूत्र आया, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। अनेकाल सिद्ध सर्वस्य, ये सूत्र आया, संख्या है 1-1-55। ये क्या कह रहा है कि अनेक काल का मतलब होता है अनेक वर्ण, और सिद्ध जहां पर सकार की इत संज्ञा हो रही हो और इत बचाओ, वहां पर आदेश के रूप में यदि अनेक वर्ण प्राप्त हो रहे हो, तो इस स्थानी के, स्थानी कौन सा? देखिए, गो धन अग्रम। ये कह रहा है कि इस गो के स्थान पर ये अवंग पूरा का पूरा आदेश होगा। इस स्थानी क्या? ये स्थानी है, यहां पर अवंग आदेश है, पूर्ण रूप से सभी वर्णों का आदेश यहां पर हो जाएगा। ये कह रहा है कि अनेक काल, अनेक वर्णों वाला आदेश हो और चित्त में सकार की संज्ञा हो रही हो, तो वहां पर अनेक वर्णों वाला जो आदेश है, इस गो को हटा करके यहां पर अवंग आ जाएगा। अनेक वर्णों वाला कैसा हुआ? क्योंकि ए, व और ए, इस की तो इत संज्ञा हो गई हलंतम से, तो यहां पर ए, व और ए, ये तीन वर्ण प्राप्त हुए। तो दो से अधिक होते हैं तो बहुवचन होता है।
तो इसलिए इसको अनेक वर्ण कहा गया है कि अनेक काल सिद्ध सर्वस्य, अनेक काल अनेक वर्ण वाला आदेश होता है, तो गो के स्थान पर ये हो जाएगा, गो के स्थान पर ये हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा गो के स्थान पर ये? कैसे हो जाएगा? देखिए फिर ये सूत्र आता है गिच्च। ये क्या कह रहा है? गित कह रहा है कि अनेक काल अपि अंत्यस्य एव स्यात्, अपि अंत्यस्य एव स्यात्। यहां पर नकार की इत संज्ञा हो रही है, नकार की इत संज्ञा हो रही है, तो ये कह रहा है कि अनेक काल अपि, अनेक काल होते हुए भी अंतस्य एव स्यात्, कि केवल अल वर्ण का ही आदेश यहां पर प्राप्त होगा, अल वर्ण का आदेश प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। अवंग स्फोटायनस्य में जो अवंग स्फोटायन नाम के ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि अवंग पूरे का पूरा आदेश होगा यहां पर। तो इसके आधार पर यह सूत्र आता है कि 1:1 ये कह रहा है कि अनेक काल सिद्ध सर्वस्य, कि अनेक वर्ण आदेश के रूप में प्राप्त हो रहे हों, वहां पर सकार की संज्ञा हो रही हो, तो सभी वर्ण इस गो के स्थान पर आ जाएंगे। लेकिन यहां पर गित से सूत्र ये कह रहा है कि गित अनेक काल अपि अंतस्य एव स्यात्, कि जहां पर नकार की संज्ञा हो रही हो और अनेक काल होते हुए भी केवल अल, एक अल के स्थान पर ही आदेश प्राप्त होगा, ओ के स्थान पर ही केवल आदेश प्राप्त होगा, पूरे के स्थान पर प्राप्त नहीं होगा, केवल ओ के स्थान पर आदेश प्राप्त होगा। कैसे? गए और यहां पर बच गए हमारा आव, और यहां पर अग्रम, यहां पर बच गया अग्रम, अनेक काल होते हुए ही यह आदेश प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, इस गे में ए मिल गया, पूरा हो गया, व और ए वाह हो गया, गवाग्रम, ये शब्द बन जाएगा, गवाग्रम शब्द बन जाएगा। ठीक है, अवंग स्फोटायन से फिर बोल रहा हूं। स्फोटायन नाम के ऋषि हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस गो के स्थान पर अवंग आदेश हो। कैसे हो? तो सूत्र आता है अनेक काल सिद्ध सर्वस्य 1:1:55। ये कह रहा है कि अनेक काल जब यह आदेश हो, अवंग है, अनेक वर्णों वाला है, अंतिम जो नकार है इसकी तो इत संज्ञा हो जाएगी, अव बचेगा। तो अव में भी 3 वर्ण है, देखो अ, व और ए। तो अनेक काल सिद्ध सर्वस्य, अनेक वर्ण वाला आदेश हो, तो पूरा का पूरा ही इस गो को उठा करके अवंग आ जाए, अब आ जाए, ये कह रहा है। लेकिन इसका भी अपवाद दूसरा आ गया, ङित से। ये कह रहा है कि ङित नकार की संज्ञा हो रही हो, तो अनेक काल होते हुए भी अंतस्य स्यात्, अंतिम वर्ण के स्थान पर ही आदेश हो, अर्थात ओ के स्थान पर ही आदेश हो अव का। तो गए, अव और अग्रम, तो शब्द बना हमारा गवाग्रम। एक शब्द बना था प्रकृति भाव से, कौन सा? इसको रफ कर देता हूं दोस्तों भी। प्रकृति भाव से सर्वत्र विभाषा गो से, ये बना था हमारा गो अग्रम, जहां पर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, सर्वत्र विभाषा गो से, कि गो हो, इसका सूत्र था गो इधर हो और इधर अग्रम, अर्थात गो के बाद में अत हो।
अत का मतलब ए हो, तो यहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। दूसरी हमारी पररूप संधि थी, पूर्व रूप संधि। ए या ओ के बाद में अत हो तो क्या हो जाएगा हमारा गो अग्रम, ये संधि प्राप्त हुई थी। नंबर थर्ड, अवंग स्फोटायनस से। अवंग कह रहा है कि इस गो के स्थान पर अव पूरा का पूरा ही आदेश हो, लेकिन आगे दूसरा सूत्र आता है अनेक काल से सर्वस्व से। भाई अनेक वर्णों वाला आदेश होता है तो वहां पर गो को हटा करके अवंग लिख दिया जाए, वो आदेश आ जाए, इसके स्थान पर अवंग आ जाए। लेकिन इसका भी बाधक या निषेध करने वाला सूत्र प्राप्त होता है गिच्चे। ये कह रहा है कि नकार की संज्ञा हो रही हो और तो अनेक काल होते हुए भी केवल अल के स्थान पर ही आदेश होगा, अर्थात ओ के स्थान पर ही आदेश होगा। कैसे, वो देखिए स्फोटायन के अनुसार। स्फोटायन ऋषि के अनुसार क्या होगा आदेश, गो, और हमारा था अग्रम। ठीक है, तो केवल इसके स्थान पर ही आदेश हो। किसके स्थान पर, इसके स्थान पर क्या आदेश हो, अव आदेश हो। तो हमारा क्या हो गया, गए, अव और अग्रम, शब्द बना हमारा गवाग्रम, ये संधि। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।